पुतिन क्या 2025 में परमाणु बम चला देंगे? पुतिन अचानक न्यूक्लियर सबमरीन पर क्यों पहुंचे? पुतिन के पोसाइडन से टेंशन में सुपर पावर क्यों है? पुतिन क्या परमाणु बम दिखाकर यूक्रेन में कब्जा चाहते हैं? दो हफ्ते से पुतिन के दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही है, ज्यादा से ज्यादा परमाणु बमों की टेस्टिंग की जाए और नाटो देशों के दिमाग में परमाणु बम का खौफ इतना पैदा कर दिया जाए कि ये देश यूक्रेन की मदद कम से कम कर दें। 24 घंटे पहले 2 नवंबर को पुतिन ने परमाणु पनडुब्बी खाबरोवस्क को लॉन्च किया। 28 अक्टूबर को पुतिन ने पोसाइडन परमाणु ड्रोन की टेस्टिंग की थी, जो अब खाबरोवस्क में फिट किया जाएगा। 22 अक्टूबर को पुतिन ने 12,000 किलोमीटर तक परमाणु प्रहार करने वाली यार्स मिसाइल का दम दिखाया था। 21 अक्टूबर को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बुरवेस्निक मिसाइल की टेस्टिंग पुतिन ने की थी। 12 दिन में पुतिन 4 परमाणु धमाके कर चुके हैं। यह पुतिन का नया हथियार खाबरोवस्क परमाणु पनडुब्बी है। नाटो देशों और अमेरिका से तनातनी बढ़ते ही पुतिन ने इसे समंदर में उतार दिया है। इसमें समंदर से परमाणु तबाही मचाने वाले मॉडर्न डे वॉरहेड और रोबोटिक उपकरण लगे हैं। पुतिन की खाबरोवस्क परमाणु पनडुब्बी का सबसे खतरनाक हथियार पोसाइडन टॉर्पीडो है, जिसे डूम्सडे मिसाइल भी कहा जाता है। आखिर पोसाइडन में ऐसा क्या है जो पुतिन इसे कयामत लाने वाला परमाणु ड्रोन बता रहे हैं? इसमें 2 मेगाटन का परमाणु बम लगा है, जो हिरोशिमा में गिराए गए बम से 100 गुना बड़ा है। एक बार लॉन्च होने पर समंदर के नीचे 14,000 किलोमीटर तक जाकर तबाही मचा सकता है। पोसाइडन दुनिया का इकलौता अंडर वाटर परमाणु ड्रोन है, जो समंदर में 1000 मीटर नीचे छुपकर चलता है। दुश्मन के किसी रेडार के लिए इसे पता लगाना मुश्किल है। परमाणु रिएक्टर से चलने वाला पोसाइडन पानी के अंदर 185 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ता है। पुतिन क्यों इसे कयामत की मिसाइल कहते हैं? अगर यह अमेरिका के तटों के पास जाकर समंदर में धमाका करता है तो 500 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। रेडियो एक्टिव सुनामी में न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स जैसे शहर हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगे। नाटो में शामिल कई देशों का नामो निशान मिट जाएगा। खाबरोवस्क परमाणु पनडुब्बी को उत्तरी रूस के सेवरोडिविंस्क में सेवमाश शिपयार्ड से लॉन्च किया गया, जहां भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य को तैयार किया गया था। पुतिन की खाबरोवस्क सबमरीन ने ट्रम्प, मैक्रो और कीर स्टामर की टेंशन बहुत बढ़ा दी है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये पनडुब्बी असीमित रेंज तक जा सकती है। 2026 में इसके कई ट्रायल होंगे और 2027 में पुतिन इसे रूस की नॉर्दर्न फ्लीट में तैनात कर देंगे। एक खाबरोवस्क पनडुब्बी में 6 पोसाइडन परमाणु ड्रोन लगाए जाएंगे, मतलब 14 मेगाटन के परमाणु हथियार लेकर यह पनडुब्बी समंदर में गश्त करेगी। हिरोशिमा में अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराया था, उससे 700 गुना ज्यादा परमाणु विस्फोटक एक पनडुब्बी में फिट होगा। अंदाजा लगाइए, अगर अमेरिका और नाटो देशों से रूस को अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ तो खाबरोवस्क कैसी तबाही मचा सकती है। हिरोशिमा जैसे 700 शहर पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। हालांकि रूस का दावा है कि समंदर में दुश्मन उसे आंखें दिखाने की हिमाकत न करे, इसलिए खाबरोवस्क को कयामत वाली मिसाइल पोसाइडन के साथ लॉन्च किया गया है।
रूस ने हैवी पावर वाली परमाणु मिसाइल खोब्रोवस्क को सेवमाश से लॉन्च कर दिया है। इसमें समंदर के अंदर से मार करने वाली मिसाइलें और रोबोटिक सिस्टम्स लगे हैं। हम समंदर में रूसी हितों की रक्षा के लिए इसे लॉन्च कर रहे हैं। दुनिया भर के महासागरों में अब रूस की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई है। इस पनडुब्बी को बनाने में सहयोग करने वाले सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। अब इसके ट्रायल्स के तमाम चरण शुरू होंगे। Кораблю еще предстоит пройти цикл морских испытаний. अब अमेरिका क्या करेगा? अब ट्रंप क्या करेंगे? अब ट्रंप के नाटो पार्टनर्स पुतिन की परमाणु धमकियों का जवाब कैसे देंगे? अमेरिका भी परमाणु हथियारों की टेस्टिंग करेगा, लेकिन यह टेस्टिंग सिर्फ परमाणु हथियार ले जाने वाले मिसाइलों और बॉम्बर की होगी। उनमें असली परमाणु हेड नहीं लगा होगा। ऐसी टेस्टिंग पुतिन ने भी की है। ज़ेलेंस्की के पीछे खड़े देशों को बड़े बड़े परमाणु हथियार दिखाकर पुतिन यूक्रेन को कब्जाने में लगे हैं। ये पोडोली की तस्वीरें हैं, जहां दनादन मिसाइलें दाग रहे हैं, बस्तियों को तबाह कर रहे हैं, इमारतों को बर्बाद कर रहे हैं। पोडोली में हर 3 सेकंड में एक मिसाइल गिर रही है। उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, ये तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। रूस का दावा है कि इन घरों में यूक्रेनी मिलिट्री के अड्डे थे। यहां युद्ध का साजो सामान रखा था, यूएवी कंट्रोल पॉइंट बने थे। यूक्रेन की 14वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड यहां से रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी। अब पोडोली में उसका नामो निशान खत्म हो गया। पोडोली यूक्रेन के खार्किव प्रांत के कोपियांस्क शहर के आउटर रिंग में बसा है। मतलब साफ है कि अब कोपियांस्क सिटी की घेराबंदी पुतिन करने वाले हैं। यूक्रेन के छोटे शहरों को शमशान बनाने के लिए रूसी आर्मी सस्ती और 15 किलोमीटर तक मार करने वाली लमुर मिसाइलों का इस्तेमाल कर रही है। लमुर मिसाइलें लाइट मल्टीपर्पज गाइडेड रॉकेट की तरह होती हैं। इन्हें हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है। रूस में इस डेलिये 305 के नाम से भी जाना जाता है। इनमें सैटेलाइट नेविगेशन लगा है। डेटा लिंक के माध्यम से लॉन्च करने के बाद इनका टारगेट भी बदला जा सकता है। इनमें लगा 25 किलो का खतरनाक विस्फोटक किसी भी इमारत के परखच्चे उड़ा सकता है। ये सस्ती मिसाइलें नाटो देशों के महंगे टैंकों को भी पल भर में खाक कर दे रही हैं। ये तस्वीरें जर्मनी में बने लेपर्ड टैंक की है, जो रूसी हमले के बाद धू-धू कर जल रहा है। जर्मन लेपर्ड टैंक की कीमत करीब 30 से 40 मिलियन के बीच है। पुतिन ने सस्ती लामुर मिसाइल से इसे तबाह कर दिया। पुतिन की नई रणनीति से ज़ेलेंस्की को टैंक, गोला बारूद देने वाले नाटो देशों की रणनीति उल्टी पड़ती दिख रही है। रूस ने बीती रात यूक्रेन के ओजर्न एयरबेस पर किंझल मिसाइल से हमला किया। यहां पर यूक्रेन का F-16 फाइटर जेट बेस था। किंझल मिसाइलों के हमले में पूरा बेस तबाह हो गया। पुतिन की किंझल मिसाइल 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। यह 1500 से 2000 किलोमीटर की रेंज पर टारगेट को तबाह कर देती है। किंझल मिसाइल 480 किलोमीटर तक पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह से वॉरहेड ले जा सकती है। लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइलों की मार से यूक्रेन के शहर और कस्बे अब भूतिया शहर बनते जा रहे हैं। ये तस्वीरें बिलित्स्के शहर की हैं, जहां मिसाइलों की मार के बाद कोई भी इमारत सही सलामत नहीं बची। पुतिन की मिसाइल आर्मी ने पूरे शहर को तबाह कर दिया है। बिलित्स्के को रूस ने दूसरा गाजा बना दिया है। बिलित्स्के सिटी यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत में है। रूसी हमलों के बाद यहां की कोई इमारत रहने लायक नहीं बची। जो लोग जिंदा बचे हैं वो यहां से जा चुके हैं। अब इसकी पहचान यूक्रेन के भूतिया शहर की बन गई है। अब पुतिन ने यूक्रेन के तीसरे बड़े शहर को खंडहर करने की शुरुआत कर दी है। रूसी हमलों के बाद आग की लपटों से घिरा यह ज़ेलेंस्की का पोर्ट सिटी ओडेसा है। रूस ने रात में यहां ड्रोन और मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए। रूसी हमले में कई बिल्डिंगें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। वहां खड़े बड़े टैंकर जलकर खाक हो गए। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस के लोग आग बुझाने में लगे हैं।
रूसी हमले के बाद ओडेसा में करीब 6000 घरों में बिजली सप्लाई बंद हो चुकी है। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब ओडेसा के लोगों को सर्दियों से बचने के लिए बिजली और गैस की सख्त जरूरत है। पुतिन के लिए सबसे बड़ी जीत पोक्रोवस्क में मिलती दिखाई दे रही है। अब रूसी फौजों ने यानशूर नदी के दोनों तरफ से पोक्रोवस्क को घेर लिया है। रूस ने पोक्रोवस्क शहर के बाहरी हिस्सों में बने येहो रिविका गांव को पश्चिम की तरफ से घेर लिया है और दनिलिविका गांव में हमला बोल दिया है। दक्षिण में एक और गांव येहो रिविका पर भी रूसी फौजें हावी हो गई हैं। यहां के दो गांव नोवोलेक्स द्रिविका और हाई को पहले ही रूसी फौजों ने अपने कब्जे में ले लिया है। पोक्रोवस्क के पूर्व में हनाटोवका और रो पर भी रूस का कब्जा हो चुका है। ब्लैक हॉक से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को उतारने का जो दांव पश्चिमी देशों के कहने पर ज़ेलेंस्की ने खेला था, वो पुतिन की रणनीति के आगे पूरी तरह से फेल हो गया है। पोक्रोवस्क में यूक्रेन के करीब 5 से 10 हजार फौजी पुतिन के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। ज़ेलेंस्की के कई कमांडर अपने फौजियों को वहां मरने के लिए छोड़कर फरार हो गए हैं। 24 घंटे में रूसी हमलों में 1350 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा रूसी रक्षा मंत्रालय ने किया है। जान बचाने के लिए अब यूक्रेनी फौज के जवान धीरे धीरे सरेंडर करना शुरू कर चुके हैं। सरेंडर करने वाले एक यूक्रेनी फौजी ने बताया कि ज़ेलेंस्की घायल सैनिकों को भी वहां से नहीं निकाल रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने फौजियों को रूसी जवानों के आगे मरने के लिए छोड़ दिया है। मुझे पोक्रोवस्क में पकड़ा गया। हमने कमांडर के कहने पर रूसी फौज से लड़ने के लिए दीवार बनानी शुरू की। इस दौरान मुझे महसूस हुआ कि कमांडर वहां से पहले ही भाग चुका है। मैं और मेरे साथियों ने एक घर में अड्डा बनाया। फिर हमने फैसला किया कि सरेंडर करना ज्यादा बेहतर है। लड़ने से कोई फायदा नहीं है। हमारे कमांडर ने हमें धोखा दिया। अब लड़ने का कोई पॉइंट नहीं है। रेडियो पर हमसे कहा जाता, सब कुछ ठीक चल रहा है, आप लड़ते रहो, जल्द मदद आप तक पहुंचेगी। बहुत जल्द आपकी जगह दूसरे सैनिकों को भेजा जाएगा, तब तक वहां डटे रहो। मुझे समझ में आया कि डटे रहो का मतलब जब तक तुम्हें गोली न मार दी जाए तब तक आप लड़ते रहो। लेकिन कोई रोटेशन नहीं हुआ। मैं पहले ही समझ गया था कि वो हमें रिलीव नहीं करेंगे। बाकी फौजी भी रोटेशन चाहते हैं। वहां 300 यूक्रेनी जवान घायल हैं, उन्होंने किसी को नहीं निकाला। पोक्रोवस्क में अपने फौजियों को रूसी फौज के सामने छोड़कर ज़ेलेंस्की अब डोनेस्क में रूसी ऑयल डिपो पर हमला कर रहे हैं।